जय श्री बालाजी की। वेलकम टू जीवी इन्वेस्टमेंट। मैं हूं पवन सैनी। आज हम बात करेंगे एसआईपी और स्मार्ट एसआईपी के बारे में। स्मार्ट एसआईपी में क्या डिफरेंस होता है, नॉर्मल एसआईपी में क्या डिफरेंस होता है, लॉन्ग टर्म में किसका ज्यादा इफेक्ट फ्यूचर में पड़ने वाला है, और स्मार्ट एसआईपी में क्या डिफरेंस होता है, ये कैसे वर्कआउट करती है, और नॉर्मल जो एसआईपी चलती है ये कैसे वर्कआउट करती है, ये इस वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। डोंट टू स्किप दिस वीडियो को पूरा देखिए, इससे आपकी वेल्थ क्रिएशन में फायदा होने वाला है। एसआईपी एक नॉर्मल एसआईपी होती है, जैसे आप सभी लोग जानते हैं, एक स्पेसिफिक डेट को वो हिट होती है। जैसे मान लो 5 तारीख है, 10 तारीख है, 25 तारीख है, वॉटएवर जो डेट है इस महीने की, जो भी जिस महीने की डेट है वो उसी डेट को एसआईपी हिट होती है। उस टाइम जैसे मान लीजिए सपोज डेट आप 25 डेट है, तो एवरी मंथ 25 तारीख को एसआईपी आपकी 10,000 की हिट होगी। तो उस टाइम जो मार्केट जो भी रहेगा वो उस रेट के हिसाब से आपका मार्केट में 10,000 की भाव प्लस हो जाएगा, एसआईपी आपकी प्लस हो जाएगी। जैसे भी जो भी आपने फंड ले रखे उस फंड की एनएवी आपकी बाई हो जाएगी 25 तारीख को। उस टाइम डिपेंड करता है मार्केट कुछ भी हो, प्लस हो मार्केट, माइनस हो, नेगेटिव हो, कुछ भी हो, आपका मार्केट उस दिन 25 तारीख को बाई हो जाएगा। ये नॉर्मल एसआईपी में एक्ट होता है। स्मार्ट एसआईपी में हम कैसे प्ले करेंगे और स्मार्ट एसआईपी कैसे वर्कआउट करती है, और कैसे हमें लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का रिटर्न मिलता है, और ये कैसे वेल्थ बनाती है और वेल्थ क्रिएशन बनाती है, इसमें डिफरेंस ये वर्कआउट कैसे करती है, और लॉन्ग टर्म में कैसे वेल्थ बनता है स्मार्ट एसआईपी से, ये हम बात करेंगे। स्मार्ट एसआईपी में आप 80% इक्विटी म्यूचुअल फंड में डालिए, ना कि हाइब्रिड फंड में डालिए, बैलेंस फंड में डाल लीजिए। प्योरली 80% इक्विटी म्यूचुअल फंड लीजिए उसका, जैसे कोई भी मिड कैप सेक्टर ले लिया या लार्ज कैप सेक्टर ले लिया, प्योरली आपका उस कैटेगरी में इक्विटी म्यूचुअल फंड बाई होना चाहिए। और जो भी आपकी एसआईपी चल रही है, 10,000 की एसआईपी चल रही है, तो 80% इक्विटी म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए, और आपकी एसआईपी का 20%, आपकी 10,000 की जो एसआईपी चल रही है, स्मार्ट एसआईपी हम कैसे प्ले करेंगे, 10,000 की एसआईपी में से 80% मतलब 8,000 रुपए आपके इक्विटी म्यूचुअल फंड में जाएंगे, और 2,000 रुपए लिक्विड फंड में जाएंगे, यानी डेट फंड में जाएंगे। उस डेट फंड से आपको बेनिफिट क्या मिलेगा कि आपको 6% अप्रोक्स उसका रिटर्न मिलता रहेगा। तो हर महीने आपके 2,000 रुपए डेट फंड में जाएंगे, और 8,000 रुपए आपका 80% अमाउंट है जो एसआईपी का अमाउंट है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड में जाएगा। तो इससे हमें स्मार्ट एसआईपी में प्ले कैसे करने का मौका मिल जाएगा, और ये कैसे वेल्थ क्रिएशन बन जाएगी कि जैसे मार्केट क्रैश होगा तो आप उस फंड में से, लिक्विड फंड में से पैसा निकाल के, जो भी अमाउंट आपका 4-5 महीने का डिपॉजिट हुआ है, डेट म्यूचुअल फंड से निकाल के इक्विटी म्यूचुअल फंड में स्विच कर दीजिए। ये उसका तो आपका माल क्या नीचे प्लस हो जाएगा, उस फंड की एनएवी नीचे मिल जाएगी, तो कॉस्ट ऑफ एवरेजिंग का रिटर्न मिल जाएगा आपको। जैसे भी आपको 5-6 महीने या फिर 1 साल में लिक्विड फंड में हो जाए, आपका 12-15 हजार रुपए इकट्ठा हो जाए, तो मार्केट अगर आपको अपॉर्चुनिटीज दे, नीचे आइए मार्केट 10% 15% मार्केट क्रैश हो, तो लिक्विड फंड से या डेट फंड से निकाल के वो पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड में स्विच करना है। ये स्मार्ट एसआईपी होती है, और ये ऐसे वर्कआउट करती है। ये आपको प्ले करना पड़ेगा। आपकी अमाउंट का सीधा सिंपल लैंग्वेज है, आपकी अमाउंट का 80% इक्विटी म्यूचुअल फंड बाय कीजिए, और 20% लिक्विड फंड में पार्क कीजिए। लिक्विड फंड का 6% अप्रोक्सीमेट रिटर्न आपको मिलता रहेगा। जब भी मार्केट डाउन हो तो लिक्विड फंड को इक्विटी म्यूचुअल फंड में स्विच कर दीजिए। सिंपल सा इसमें मैथमेटिक्स है। और दूसरी हम बात करेंगे अब स्मार्ट एसआईपी 2.0। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा स्मार्ट एसआईपी 2.0 क्या होती है और कैसे ये पावरफुल होती है। स्मार्ट एसआईपी 2.0 ये भी उससे भी पावरफुल होती है, स्मार्ट एसआईपी से भी। ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो कमेंट करके जरूर बताइए ये वीडियो कैसा लगा आपको, और सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।